अब हम पलंग के फीचर चार्ट पे आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ की ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे डे टाइम फ्रेम पे। हम इसमें हर एक ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे लेंगे। कोई इंडिकेटर नहीं देखेंगे, कोई और चीज़ नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन। इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है वीक में। अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये चार्ट है डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ का ट्रेंड लाइन बन रही है। ध्यान से ट्रेंड लाइन बनाने से पहले हम हाई और लो मार्क करेंगे, उसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे। तो इसमें हाई क्या है, ये वाला पॉइंट को मार्क कर दिया, तो इसको रेड कलर, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और सपोर्ट हम ये लो पॉइंट जहाँ से प्राइस अप मूव किया है, इसको हम ग्रीन। अब ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब इन दोनों के बीच में ही हमें ट्रेड करना है। डे टाइम फ्रेम पे है। अब ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट मैच होंगे, इसको आगे एक्सटेंड करके ये वाला होंगे। अब इस ट्रेंड लाइन पे एक बार पीछे भी एक्सटेंड कर देंगे और पीछे लास्ट में ये होंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी वाली। इसके बाद एक और यहाँ पे ये वाली बन रही है, इस वाले पॉइंट को मैच करेंगे। यहाँ से ये आगे तक रेजिस्टेंस तक हमसे ले जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस तक जा रही है तो रेजिस्टेंस तक हम ले जाएंगे। उसके अब ट्रेड हम ऐसे प्लान करेंगे, जब प्राइस इस पे आएगा, इस वाली ट्रेंड लाइन पाएगा, वहाँ से लॉन्ग करेंगे। और जब ट्रेड इस वाली ट्रेंड लाइन पाएगा, यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा एसएल ना चला जाए, या फिर ट्रेंड रिवर्स ना हो जाए, या फिर प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर या प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे ना आ जाए। वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट करेंगे यहाँ पे ये वाले प्राइस पे हमने शॉर्ट किया। एसएल कहाँ पे, एसएल जब अब एसएल रहेगा, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करें, कैंडल की क्लोजिंग। तो हम सेफ लाइन निकलेंगे, ये वाली कैंडल 4%। हम यहाँ पे 4% कैसे लेंगे और जो हमें प्रॉपर, और हम टीपी डिसाइड कैसे करें। कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी एक ही बार में टीपी लेना है। हर स्टेप पर हमें थोड़ा थोड़ा बुक करते रहना। तो सबसे पहले हम टीपी बुक करेंगे 5% का। ये पहला टीपी 5%, 25% बुक करेंगे टीपी 1 पर, 25% बुक करेंगे टीपी 2 पर। बाकी जो 50% बचेगा इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तब बुक करेंगे, यानी कि 17-18% का, ठीक है। और हमारा एसएल कितना है, एसएल 4% है। और एक और बात याद रखना, जब प्राइस टीपी 1 हिट कर देगा, प्राइस टीपी 1 हिट करने के बाद हम एसएल 40 पोस्ट कर लेंगे। इससे प्ले करके देखो कि एसएल हिट होता है या प्रॉफिट होता है। ये कैंडल, ये एक ही कैंडल में टीपी 1 और टीपी 2 देंगे। यहाँ पे टीपी 1 हिट हो गया, एसएल हम कॉस्ट टू कॉस्ट, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट अच्छा और थोड़ा सा चेक करेंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट में हम टीपी 2 हिट हो गया, टीपी 1 हिट हो गया, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट देख, देखिए तो हमारा प्रॉफिट मिल गया। टीपी 1 भी टीपी 2 भी बाकी कंप्लीट आ गई। टोटल कितना प्रॉफिट, 17%। हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। लॉन्ग पोजीशन ओपन की यहाँ से तो वो यहाँ पे एसएल कितना है, एसएल करेंगे इस कैंडल के नीचे जब क्लोजिंग हो जाए, या फिर एसएल सेफ साइड के लिए 4% का चल देंगे। और टीपी हमारा हो गया ये 22% पे प्रॉफिट। वो प्ले करके देखना क्या होता है, एसएल या टीपी। लो टीपी 1 हिट, टीपी 2 हिट, और ये 22-23% का प्रॉफिट। इसको हम हटाते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्ट। अभी तक हमारा ऐसा नहीं है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे शॉर्ट इस कैंडल के ऊपर रखेंगे 4% का। और टीपी आएगा अप्रोक्स इस कैंडल पे, यहाँ से आएगा यहाँ पे 17%, ठीक है। टीपी डिसाइड करते हैं 5%, टीपी 2 10%, बाकी यहाँ पर 17% के लिए। एक और बात याद रखना, जब तक प्राइस इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम एग्जिट ना करें, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे, चाहे कितना ही लॉस क्यों ना हो, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं। अब देख, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ये वाली जो कैंडल है ऐसे तक हमारे जो हमने चेक किया वहाँ तक तो गई है, लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं है, तो इसलिए हम एग्जिट नहीं करेंगे, चाहे इसके ऊपर भी क्यों ना चली जाए।
अगर हम यहीं पे एग्जिट कर लेते तो हमारा 4% का लॉस होता है, लेकिन हम ये भी मिस कर देते 17%। यहाँ से देखो ऐसे तक गया, 4% पर गया, वहीं नीचे TP1, TP2 और TP3 17%। अब फिर वही लॉन्ग यहाँ से ऊपर 19%। सेल हम यहाँ पे सेल चैनल इस कैंडल के नीचे क्लोज हुई, ये वाली कैंडल TP1, TP2 और बाकी कितना 19 और देखते हैं। अब हमें TP1 मिल जाए, ठीक है, कि हमारे पास TP1 आगे TP1 हमें मिल गया है। एसएल हम पोस्ट टू पोस्ट कर लेंगे, ये पहले कहा TP1 मिला, एसएल पोस्ट टू पोस्ट, यहाँ से TP1 मिलने के बाद यहाँ पे एसएल पोस्ट टू पोस्ट, ये प्राइस नीचे है, इसमें क्लोजिंग भी नीचे ही दे दी, चाहे यहाँ पे 5% का होते, अगर TP1 हम ऐसे कोस्ट टू कोस्ट मिले तो 5% प्रॉफिट में निकलते। यहाँ पे ये TP1, अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, देखो चलो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लोजिंग यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता नहीं, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं, वैसे इस तरीके के ऊपर थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और टिकट लाने के लिए ये वाली अभी कैंडल पे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और एसएल हमारा जो थोड़ा बड़ा हुआ इस कैंडल के ऊपर ये 12% ऐसे 12% ऐसे देखेंगे कितना बड़ा बना, लेकिन प्रॉफिट उतना है हम किसी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 12% रिस्क क्यों ले 12% बहुत ज़्यादा है, क्यों रिस्क लेंगे 12% का, प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, पहले नीचे लेके 10-12% आराम से मिल जाएगी। दूसरी बात हमने अभी तक कितना प्रॉफिट कर लिया, 17, 22, 17, 5, हम यहाँ पे मोर देन 50% से ज़्यादा हमें प्रॉफिट 10-12% ले सकते हैं, तो प्रॉफिट लेंगे तो इसलिए लेंगे कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का चांसेस है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा है तो ट्रेड में तब भी कोई अच्छा खासा मिलेगा और नीचे लेगा तब भी अच्छा खासा मिलेगा। और अगर एक बात अब इसमें एक बात और ध्यान देना, ये हमारा सपोर्ट हमने बनाया पहले ही बनाया हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है तो समझ लेना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं 12% यहाँ पे और 20% तक का प्रॉफिट, 20% तक का प्रॉफिट हम यहाँ पे TP1 ले सकते हैं, बाकी यानी कि TP1 और यहाँ पे 25% एग्जिट कर देंगे, 20% नहीं 25% एग्जिट करेंगे, बाकी अब एसएल ऑप्शन कॉस्ट अब कोई टेंशन नहीं, अच्छा ऊपर जाए और नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा। देखते हैं ये वाली कैंडल फॉर्म हुई है, इसका मतलब हमें ट्रेड से एग्जिट ले लेना है। तब तक हमें अगर यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं, मान लो कितना दें 50% डाउन, आप चाहते तो 50% पे एग्जिट कर सकते थे, बाकी 25% छोड़ सकते थे, नहीं तो यहाँ पे हमें एग्जिट लेना ही लेना था 45%, मान लो यहाँ पे मैं एग्जिट करके 45% यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे ऐसा हो कि स्पॉट बनाया, यहाँ से कैंडल मूव किए, यहाँ से यहाँ पे लोगों ने बहुत बाय किया है, तो यहाँ पे मैं 300 रुपये सपोर्ट वाली लेकिन सीधा नीचे जाता है, यहीं पे स्पॉट लेकर मूव करता है, प्राइस यहीं पर ही मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला, जहाँ पे थोड़ा बहुत जाएगा बड़ी प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पे टर्न एंड ड्रॉप करते हैं देखते हैं। तो हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे यहाँ से, अब देखो टर्न एंड ड्रॉप 2 पॉइंट तक 2 मिनिमम होनी चाहिए, अगर प्राइस जहाँ इस टर्न एंड के ऊपर क्लोज करते रहेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और स्किन से होता है एग्जिट करेंगे, एंट्री का प्लान इस टाइम प्लान पे लेंगे, क्योंकि लाइन से 20% की इस वाली कैंडल 20% की मूवी तो 34 कम है, इस यहाँ से प्राइस नीचे जाए अगर ज़्यादा है तो भी हम एग्जिट करेंगे, यहीं पे यहाँ पे देखेंगे एसएल हमारा 5%, एसएल हम यहाँ पे 6% कहाँ से TP हम अभी सेट नहीं करेंगे, इस टर्न लाइन का ब्रेक होती है ओपन तब जाकर हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे TP सेट से जो बनाएंगे, एंट्री यहाँ पे देखते हैं ये टर्न ब्रेक होती है नीचे जाता है, ये कैंडल ब्रेक हो गई और तक हमारा ये तो हम देखेंगे कि ऑलरेडी 25% प्रॉफिट हमारे करेंगे, तो हम कहते हैं सेल को यहाँ पे 2% पर ये 10 का प्रॉफिट कोस्ट करेंगे और एक बड़े प्रॉफिट में इंतजार, बड़ा प्रॉफिट कितना, ये हमारा प्रीवियस स्पॉट था ना, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यहाँ तक हम TP ले सकते हैं, यहाँ पे कितना है 65%, 66, तो 50% हम एग्जिट करेंगे, 56 है यानी कि 30% तक। अब देखो एक बात और ध्यान देने वाली है, ये हमारे स्पॉट हो गया सपोर्ट, और ये जो पहले स्पॉट है रेजिस्टेंस की तरह काम करें, लेकिन हम एक ट्रेड प्लान करेंगे शॉर्ट की रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो शॉर्ट की ट्रेड हम प्लान करेंगे जब प्राइस इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए यानी कि कहीं पर ये जो कैंडल है यहाँ पे हमारा सेंटर रहेगा, तो यहाँ पर हमारा TP है, इसके ऊपर है तो ये हमारा एसएल,
इसके बीच में इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर कहीं पे शॉर्ट का प्लान करते हैं, प्लान करेंगे। राइट एंट्री ये रहा SL 6% पर, और TP हम डिसाइड करेंगे बाद में। सेल हमें डिसाइड करना है, एंट्री डिसाइड करना है, सेल हम जाएगा 6% करेंगे, एंट्री और TP में डिसाइड नहीं किया। तो अब देखते हैं, ये हमारा TP हिट हो गया। यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन बनेगी, थोड़ा सा और प्राइस को मौका नहीं देते हैं, हमारा TP हिट होने पर फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएंगे। TP साइडवेज, ये TP हिट होने वाला कितना परसेंट हो, 65% हमें मिलेगी है। और यहाँ से ये इसलिए हमारी जो एंट्री थी इस ट्रेंड वाली एंट्री हमारी लग चुकी है। यहाँ से 65% का प्रॉफिट मिलकर यहाँ से एंट्री हो गई, और अब ट्रेंड लाइन ये वाली ड्रॉ करेंगे। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और आगे एक्सटेंड करेंगे। अब TP में देंगे इसी ट्रेंड लाइन पर। अब जो बचेगा वो हम इस ट्रेंड लाइन के लिए तो TP 1 हिट हो गया, हमारा SL 40 पर क्वेश्चन। अब हम पेज करेंगे 5% यहाँ 10% यहाँ 23% के लिए देखते हैं। इस ट्रेंड लाइन को कितना 34% का प्रॉफिट। एग्जिट अब हम कर चुके हैं, यहाँ ट्रेंड लाइन आ गया है लास्ट वाली पर। अब इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ये यहाँ पे बना दिया हमने। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस यहाँ पे आ जाए तो बिना सोचे समझे हम ओपन करेंगे, SL वो यहाँ पे इसके लिए। या दूसरा यहाँ पे आने के बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक जाए, या फिर प्राइस यहीं पर साइड में या फिर नीचे तक आए। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा, ज़्यादा चांसेस क्या है, अगर इसे यहाँ पर आना चाहते तो इसे पहले ही ब्रेक करके आ चुका होता, तो हम पहले ही डिसाइड करते यहाँ पे आने के बाद TP पोजीशन ओपन करेंगे हमेशा जब हमारा प्रॉफिट मिलने के बाद आया, प्रॉफिट मिला नेक्स्ट इसी ट्रेंड लाइन को ओपन करके और SL ठीक है 6% होगी, और हमेशा की तरह यहाँ से 5% TP 1 5% है ये रहा, 5% पे हमारा 10% पर होंगे। बाकी हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन लिमिट करते हैं। हमारा रूल क्या था, TP 1 हिट होने का ऐसे कॉस्ट पहुंचते हैं, यहाँ से हमारा बच गया। अब अगर नीचे जाता तो भी हम प्रॉफिट नहीं निकलेंगे। अब यहाँ से देखते TP 2 हिट होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है प्राइस, ठीक है। एंट्री यहाँ पे होगी। अब तक हमने इसमें कितना प्रॉफिट लिया से एक कॉइन में, क्योंकि यहाँ पे अब हम देखते हैं हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक इस कॉइन में कितना प्रॉफिट लिया है, कितना हमारा SL जा चुका है, कितना SL गया, कितना प्रॉफिट लिया। SL हमारा यहाँ पे गया था, नहीं ऐसे तो नहीं गया, यहाँ पे हमने TP 1 के बाद कॉस्ट कर लिया, SL अभी तक हमारा नहीं गया है। यहाँ पे चांस इतने, यहाँ पे नहीं गया, कितना प्रॉफिट हुआ 17 22 17, यहाँ पे 5% और ये 50 65 36, ये अप्रोक्स मोर देन 200% का प्रॉफिट अब तक हम ले चुके हैं, और हमारा SL एक बार भी नहीं किया। और ये ट्रेड हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे लिया है। अगर हम इसमें और भी चीज़ ऐड कर देते हैं, कोई ऐड कर देते हैं और कोई एडवांस चीज़ ऐड कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट और भी अच्छा हो जाएगा। जिस तरह से हमने ये लिया ना, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल में फेल कर दिया था स्पॉट बनने के बाद। एक ट्रेड हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको देखा हो, यहाँ से लेते जब प्राइस यहाँ पे थे, ये गया 2 3 कैंडल बनने के बाद था, फिर यहाँ से हम ओपन करते और ये वाला इस कैंडल पर ओपन करते और हमारा SL होता ट्रेंड लाइन के नीचे। SL 5% पर TP 1, SL हम कॉस्ट, और उसके बाद फिर 10% पर TP 2, और बाकी हम यहाँ पे मैक्सिमम ये वाला 30% यहाँ पे होता है, वो हमें ध्यान नहीं दिया था तब। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट क्या चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए, क्या एनालिसिस चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह डिटेल मिलेगी, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, चार्ट पे आपको दिखाएंगे, और हमारा डाटा अलग होगा। जब हम सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे ट्रेंड लाइन सीखा, फिर कुछ और चीज़ सीखेंगे, हर एक इंडिकेटर को और स्ट्रेटेजी को सीखते एडवांस आ जाएंगे, तब जाकर लास्ट में लाइफ में